दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करता है, परंतु ये कार्यक्रम हम इसलिए भी लेकर आते हैं कि आपके लिए हम जागरूकता लेकर आ सकें, आपको आपके शरीर के प्रति जागरूक करें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम बात कर रहे हैं टॉन्सिल, गले का एक ऐसा रोग जो बेहद खतरनाक भी है, सूजन भी आती है, और टॉन्सिल कब किसी दूसरे रोग में तब्दील हो जाए नहीं पता होता। फिलहाल तो मैं जानना चाहूँगा कि टॉन्सिल किस तरीके की बीमारी है। देखिए, टॉन्सिल रक्त विकार है। जब खून में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर इसमें अंदर गले के अंदर सूजन पैदा होती है, दाएं बाएं दोनों साइड। सांस लेने में मुश्किल होती, पानी तक नहीं पिया जाता और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसका इलाज मेडिकल में तो ऑपरेशन है। अच्छा। परंतु मेरे पास किसी भी रोग का ऑपरेशन नहीं है, बिना ऑपरेशन सारा ठीक करना। यदि शहतूत का मौसम है, फल पके हैं, तो उसका जूस निकाल के रोगी को चमचे से पिलाना शुरू करें। जैसे जैसे शहतूत का रस टॉन्सिल पे लगे, टॉन्सिल ऑटोमेटिक सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इसकी तकसीर ठंडी है और एक गर्मी से फूलता है और ठंड से सिकुड़ता है। अच्छा। परंतु 12 महीने तो शहतूत मिलता नहीं, बिल्कुल न इसका शरबत मिलता। तो अब पानी गर्म कर ले आप 15 डिग्री तक। एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच फटकरी पीस के डाल दो। अब उसको अच्छी तरह घुमा के मुंह में डाल के गिरारे करके थूकते जाओ। जैसे ही फटकरी वाला पानी टॉन्सिल से लगेगा, टॉन्सिल सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब एक गिलास को गरारे करने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे। फिर आप पानी पीने काबिल होगे, इतनी गले में मिजाज। 3 घंटे बाद फिर दोबारा ऐसे 3 घंटे बाद 4 बार आप एक दिन में करते, आपके टॉन्सिल बिल्कुल सिकुड़ गए। अब आराम से खाना खा सकते हैं। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना कि पानी ठंडा नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पीते हैं तो आपके टॉन्सिल ऐसे समाप्त होंगे जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु आप खान पान पे ध्यान देना कि ठंडी चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी, ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खानी, नवाई चीज़ खानी, और रोटी हमेशा चूर करके खानी, बिल्कुल सूप जैसी पीने की हो, चिबाने की इच्छा नहीं। और जैसे आपने 4-5 ग्राही सूप पी लिया तो 2 घुट पानी पियो गर्म, जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाला है, तो सोने पे सुहागा होगा। अब ये चीज़ें सारी आपकी ऐसे अंदर समाप्त होंगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और जिसको टॉन्सिल होते हैं उसकी कब्ज नहीं टूटती। कब्ज बड़ी भयंकर होती है टॉन्सिल वाले को। तो लहसुन प्याज अदरक का रस कब्ज को भी तोड़ता है। अच्छा। लीवर से ज़बरदस्ती काम कराता है, पैंक्री से इंसुलिन बनाता है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता, किडनी में जाके खून पेशाब और टट्टी को अलग करने में एक किस्म का
सुपरवाइजर का काम करता है। जब शुद्ध खून आपकी तिल्ली को जाएगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन फेफड़ा देगा, रोग कहाँ से आएगा? जब हमारे खून में इन्फेक्शन होता है तो हमें रोग होता है। तो खून के इन्फेक्शन के लिए शहतूत का रस और फिटकरी के गरारे ये अमृत के समान है। बिल्कुल। गुरुजी, ये शहतूत का तो हमने समझ लिया कि अगर मौसम है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं, परंतु ये जो फिटकरी का पानी वाला जो उपचार आपने बताया है, ये क्या स्थायी उपचार है या एक टेम्परेरी रिलीफ है? ये स्थायी है। अच्छा, स्थायी है, दोनों स्थायी है। फिटकरी किस किस काम आती है? फटके का काम है जहाँ सूजन है उसको सिकोड़ देना। अच्छा, ये सूजन का नाम ही रहने देती। इसका काम है जहाँ गंदी चीज़ पड़ी है उसको साफ कर दे। अब जैसे आपके पास गंदा पानी है, अब उसके अंदर आप फटकरी थोड़ी ऐसे हिला दो, चाहे पीस के बीच में डाल दो, उसको हिला दो डंडे से, आधे घंटे तक उसको विश्राम करने दो। आधे घंटे के बाद आपके आर से ज़्यादा साफ पानी हो गया। अच्छा, ये फटकरी का काम है। तो हम फिटकरी को वैसे भी घड़े में भी प्रयोग कर सकते हैं, हाँ। रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं उबालें या उसको ऐसे भी रख सकते हैं। गर्म पानी में डालने से उसकी ताकत बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसे जब इन्फेक्शन फैल गया है, बीमारियाँ फैल गई, तो पानी हमेशा फटकरी डाल के उबाल के उसको ठंडा करके तब पियो। आपको कोई इन्फेक्शन होना ही नहीं। जो कीटाणु अंदर चला गया फटकरी वाले पानी ने, वो ख़त्म कर दिया कीटाणु। अच्छा, कहीं पे भी किसी भी किस्म के कीटाणु हैं और आपको उनसे बहुत परेशानी है, तो आप फटकरी पानी में घोल के वहाँ डाल दो, जहाँ जाता कीटाणुओं को पानी लगा वो सब खत्म हो गए। वैसे फिटकरी चूंकि आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आज तक तो हमने इतना ध्यान दिया नहीं, और किस किस काम आती है फिटकरी? देखिए, यदि कहीं आपको चोट लगी और जख्म आपके से खून नहीं बंद हो रहा है, आप फटकरी डालें, खून एकदम बंद हो गया। अच्छा, और वहाँ का दर्द भी उसने चूस लिया। तो यानी फिटकरी को हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना ही चाहिए, ज़रूर। हाँ। अच्छा, दूसरा इसका काम है कि जैसे आपको भयंकर खांसी है, तो फटकरी को भस्म बना लें। आप चुटकी भर भस्म आप मुंह में रखे चूसे, आपकी खांसी बंद होगी। अच्छा, अब आपकी आँखों में आँख दुखनी आ गई, आँखें बहुत लाल हो गई, आँख खुल नहीं रही, तो दूध की मलाई के अंदर फटकरी को मिला के आँखें बंद करके आँखों के बाहर यहाँ लेप कर दो, और 1 घंटे तक आप चाहे सीधे लेटे रहें, चाहे उसके ऊपर अरूसा का पत्ता ऊपर रख के पट्टी बांध के सो जाए। जब 2.5-3 घंटे बाद आप उठेंगे, उसको खोलेंगे, तो एक तो आपको आंखों में दर्द नहीं होगा, और जो लालगी थी वो बाहर के लगाने से उसने लालगी चूस ली। अच्छा, तो ये भी उसका बेनिफिट होता है। यानी हर जगह काम करती है। आपको कहीं भयंकर दर्द हो रहा है और दर्द आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो इस फैक्ट्री को आप किसी भी चिकनी चीज़ में मिला करके वहाँ पे उसका लेप कर दो, और ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दो। अब जो आपका दर्द था, आधे घंटे के बाद आपको दर्द महसूस नहीं होगा, और वहाँ पे जो सूजन थी या गंदा खून रुका था वो भी साफ हो गया। अच्छा, इतना लाभदायक ये फिटकरी का होता है। हाँ। बिल्कुल। गुरुजी, हमने आपसे बहुत पहले, काफ़ी समय हो गया, उससे पहले हमने सुना था एक नुस्खा आप बता रहे थे, और उसी नुस्खे में आपने एक फिटकरी की भस्म के बारे में भी जिक्र किया था। क्या होती है ये फिटकरी की भस्म और किस काम आती है? देखिए, जैसे आपके पास उपले हैं। अच्छा, उपले जला दो, परंतु उपले कम से कम आपके पास 20 किलो होने चाहिए। अच्छा, जब उपलों का धुआं समाप्त हो गया, अंगार बन गए, तो उसके बीच में आप फटकरी रख दो आधा किलो,
किसी बर्तन में? बर्तन की रखने की जरूरत अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा। उसी आग में रख दो। अब वो फटकरी वहाँ पे पिघलेगी और फूलेगी, और जैसे गोभी होती है सफ़ेद, ऐसे उसकी गुब्बारा सा बन जाएगा। और इसमें कम से कम आपको 12 घंटे तो वेट करना पड़ेगा। 12 घंटे के बाद जब आप उस राख को हटाएंगे और उसको निकालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं है, मिट्टी जैसा टेस्ट है। अच्छा। ये भस्म होगी। अब ये भस्म टॉन्सिल में भी काम करेगी, अच्छा। खांसी में भी काम करेगी, और जिनको भयंकर टीबी है उसमें शहद में मिला के काम करेगी। अच्छा, यानी फिटकरी से ज़्यादा लाख गुना उसके गुण बढ़ जाते हैं जब वो भस्म बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। टीबी के बारे में आपने बताया कि टीबी जैसे रोग को भी फिटकरी की भस्म खत्म देखिए करेगी। टीबी होती है, फेफड़ों में बलगम सूख जाता है और वहाँ कीटाणु पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी कीटाणु होते हैं वहाँ पे अपना एक घोंसला सा बना लेते हैं। अब फेफड़ा सिकुड़ गया, उनको रहने की जगह बन गई, अब अंदर से खाते रहेंगे आपका मीट। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को ये खत्म करती ये खत्म कर देते है। बिल्कुल, क्योंकि आप ने इतना शोध किया है, वास्तव में ये बहुत ही अतुलनीय है कि आपने इतनी सारी चीज़ों को बताया इस कार्यक्रम में। दर्शकों, ये फिटकरी की जो भस्म है या फिटकरी जो एक वस्तु है, ये आमतौर पर हमें कहीं भी प्राप्त हो सकती है, और इसका इतना ज़्यादा भयंकर अच्छा परिणाम मिलता है, इतने अच्छे गुण इसके हैं, इसका हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इसको हमें अपने साथ रखना चाहिए, ट्रैवलिंग बैग में ज़रूर ये रहे। आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें ये ज़रूर रहनी चाहिए। आपके रसोई घर में भी फिटकरी रहनी चाहिए, और जिस भी जल स्रोत जो आपका है, जिसमें आप जल रखते हैं, स्वच्छ पीने का जल जहाँ रखते हैं, उसमें भी थोड़ा सा फिटकरी आप डाल देंगे। अगर कोई किसी भी कारणवश कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसे कीटाणु उसमें उत्पन्न हो भी रहे होंगे तो वो फिटकरी उसे स्वतः समाप्त भी कर देगी। ये एक अलग ही चीज़ है और एक अलग तरीके के इसके गुण हैं, इसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और टॉन्सिल की चूँकि हम बात कर रहे थे, टॉन्सिल की शुरुआत, जैसा कि गुरुजी ने कहा, शुरू में एक खराश उत्पन्न होती है, फिर खांसी उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कब गले में सूजन आ जाती है, खाना पीना भी बिल्कुल रुक जाता है। ऐसे में कई उपचार बताए हैं, उन उपचारों को आप करके इस तरीके के रोगों को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ज़रूर ध्यान दें, अगर सही समय पर आपने टॉन्सिल का उपचार नहीं किया तो ये आगे बढ़कर घातक रूप भी ले सकती है, कर्क रोग जैसे रोग भी ये उत्पन्न कर सकती है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना होगा। शरीर में होने वाले हर परिवर्तनों को आपको समझना होगा, उन्हें महसूस करके उनका उपचार करना होगा, और वो सारे उपचार इस कार्यक्रम में आपको बताए जाते हैं। हालांकि ऐसे और भी नुस्खे हैं और भी उपचार हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें घर बैठे आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं।